हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, परिचय, सामान्य शेयर और असामान्य लाभ। इस पहले अध्याय में हम आपको ले जाएंगे एक सुझावपूर्ण यात्रा पर जो सीखेगा कि सामान्य शेयरों और असामान्य लाभों के बारे में कैसे सोचें और कैसे इसमें निवेश करें। 1.1 निवेश का महत्व। हम शुरुआत में जानेंगे कि निवेश क्यों महत्वपूर्ण है और यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को कैसे पूरा कर सकता है। निवेश के माध्यम से आप अपने पैसे को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षित भी रख सकते हैं। 1.2 शेयर बाजार का सामान्य और असामान्य। इस खंड में हम समझेंगे कि शेयर बाजार क्या होता है और यह कैसे काम करता है। हम यहाँ इसे सामान्यतः कैसे लोग इसमें निवेश करते हैं और इससे कैसे लाभ हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। 1.3 असामान्य लाभ की परिभाषा। यहाँ हम असामान्य लाभ की अद्वितीयता को समझेंगे और जानेंगे कि इसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाए जा सकते हैं। यह अध्याय आपको उच्चतम लाभ की प्राप्ति के लिए कुशल निवेश के महत्वपूर्ण सिद्धांतों से परिचित कराएगा। 1.4 निवेश की रणनीतियाँ। इस खंड में हम ये देखेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा निवेश सफल हो तो हमें कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। सही निवेश रणनीतियां अपनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ताकि हम बाजार की उतार चढ़ाव में सही समय पर कदम रख सकें। 1.5 इस पुस्तक का उद्देश्य। इस आखिरी खंड में हम बताएंगे कि इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। हम यहाँ आपको बताएंगे कि कैसे आप सामान्य शेयरों और असामान्य लाभों के सफल निवेशक बन सकते हैं और अधिक संपत्ति की दिशा में कैसे बढ़ सकते हैं। इस पहले अध्याय से हम उपयोगकर्ताओं को निवेश के मौद्रिक और सामाजिक पहलुओं से परिचित कराएंगे ताकि वे अगले अध्यायों में गहराई से समझ सकें। चैप्टर 2, बाजार में निवेश का मूल्य। इस अध्याय में हम विचार करेंगे कि बाजार में निवेश का मूल्य क्या है और इसमें निवेश करने के क्या क्या लाभ और चुनौतियां हो सकती हैं। 2.1 बाजार का स्वरूप। यहाँ हम बताएंगे कि बाजार एक व्यापारिक प्रणाली है जो विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदने और बेचने का मंच प्रदान करती है। हम देखेंगे कि बाजार कैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और इसमें कैसे वृद्धि और पतन हो सकते हैं। 2.2 निवेश के लाभ। इस खंड में हम विचार करेंगे कि बाजार में निवेश करने से हमें कैसे लाभ हो सकता है। सही समय पर शेयर खरीदने और बेचने से कैसे मुनाफा हो सकता है और इससे हमारे निवेश को कैसे मान्यता मिल सकती है। 2.3 निवेश की चुनौतियाँ। इस खंड में हम ये देखेंगे कि निवेश करते समय कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं। बाजार में निवेश करते समय आवश्यक सतर्कता और सुरक्षा के लिए कैसे तैयारी करें, ये जानकारी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। 2.4 विभिन्न निवेशक क्षेत्रों का अध्ययन। इस खंड में हम विभिन्न निवेशक क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जैसे कि शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स और अन्य। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन कौन से विकल्प हमारे लक्ष्यों के साथ समर्थनीय हो सकते हैं। 2.5 बाजार के नियम और विधियाँ। अंत में हम इस खंड में बाजार के नियमों और विधियों का विश्लेषण करेंगे। ये जानकारी हमें बाजार में सही रीति से कार्रवाई करने में मदद करेगी और हमें ये समझाएगी कि निवेश में सुरक्षित रूप से कैसे कदम रखा जा सकता है। इस अध्याय से हमें बाजार में निवेश के मूल्य की समझ मिलेगी और यह हमें सही दिशा में कदम बढ़ाने में मदद करेगा। चैप्टर 3, निवेश की रणनीतियाँ, लौकिक और धारावाहिकता। इस अध्याय में हम जानेंगे कि निवेश की सफलता के लिए कैसी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं, जिसमें लौकिक और धारावाहिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। 3.1 निवेश का लक्ष्य। पहले यहाँ हम जानेंगे कि निवेश का अवसर क्या है और हमें अपने निवेश के लक्ष्यों को कैसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य का स्पष्टीकरण निवेश से जुड़ी रणनीति को स्थापित करने में मदद कर सकता है। 3.2 लॉजिकल निवेश। इस खंड में हम लॉजिक और तर्क पर जोर देंगे जिससे हम अपने निवेश निर्णयों को समर्थनीयता के साथ ले सकें। लॉजिकल निवेश के तरीकों की चर्चा करेंगे जो निवेशकों को सावधान बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 3.3 धारावाहिक निवेश। इस खंड में हम धारावाहिकता की महत्वपूर्णता को समझेंगे जिसमें हमें अपनी निवेश स्ट्रेटेजी को धारावाहिक रूप से प्रबंधित करने के लिए उपायों का अध्ययन करना होगा। धारावाहिक निवेश से संबंधित सूचना संग्रहण, विश्लेषण और निर्णय करने के लिए विभिन्न तकनीकों पर विचार किया जाएगा। 3.4 निवेश मॉडल्स। इस अध्याय में हम विभिन्न निवेश मॉडल्स का परीक्षण करेंगे जैसे कि वीकेंड मॉडल, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी और कैनन शैडो बॉक्स।
इन मॉडल्स की मदद से निवेशक अपनी रणनीतियों को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छे निवेश के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं। 3.5 रिस्क प्रबंधन। अंत में हम निवेश के रिस्क को कैसे प्रबंधित करें, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रिस्क प्रबंधन के माध्यम से हम निवेश के लिए उचित रूप से तैयारी कर सकते हैं और अपनी पोर्टफोलियो को सुरक्षित बना सकते हैं। इस अध्याय से हम निवेश की सामरिक और धारावाहिकता से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखेंगे, जो निवेशकों को एक सुरक्षित और सफल निवेश की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। चैप्टर 4 आरंभिक विश्लेषण, कैसे चयन करें एक सही स्टॉक को। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक सही स्टॉक का चयन करने के लिए आरंभिक विश्लेषण किया जा सकता है। सही स्टॉक का चयन करना निवेश के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। 4.1 स्टॉक विश्लेषण का मूल सिद्धांत। पहले हम ये समझेंगे कि स्टॉक विश्लेषण का मूल सिद्धांत क्या है और इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। स्टॉक की मूल जानकारी, आर्थिक स्थिति और उच्चतम न्यूनतम मूल्यों के बारे में समझाया जाएगा। 4.2 आरंभिक विश्लेषण के तरीके। इस खंड में हम ये देखेंगे कि आरंभिक विश्लेषण के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तकनीकी विश्लेषण, फंडामेंटल विश्लेषण और कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण विश्लेषण के माध्यम से हम स्टॉक्स को कैसे मूल्यांकित कर सकते हैं, ये यहाँ पर विचार किया जाएगा। 4.3 तकनीकी विश्लेषण। इस खंड में हम तकनीकी विश्लेषण के महत्वपूर्णता को समझेंगे और स्टॉक्स के मूल्यों की गति, मौद्रिक इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न के माध्यम से तकनीकी विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। 4.4 फंडामेंटल विश्लेषण। फंडामेंटल विश्लेषण की बात करने पर हम ये देखेंगे कि एक कंपनी के आर्थिक स्वास्थ्य, उद्यमिता और पूर्वदृष्टि को कैसे मूल्यांकित किया जा सकता है ताकि हम एक स्टॉक की सही मूल्यांकन कर सकें। 4.5 कंपनी का इतिहास और प्रबंधन। अंत में हम ये देखेंगे कि एक कंपनी के इतिहास और प्रबंधन की महत्वपूर्णता क्या है। कंपनी के प्रमुख नेतृत्व, उद्दीपन और पिछले कुछ वर्षों की प्रदर्शन की जानकारी से हम ये देख सकते हैं कि क्या ये स्टॉक हमारे निवेश के लायक है या नहीं। इस अध्याय से हमें स्टॉक का सटीक चयन करने में सहायक होने वाले आरंभिक विश्लेषण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की समझ मिलेगी, जिससे हम सफल निवेश की दिशा में बढ़ सकते हैं। चैप्टर 5 बाजार के नियम और विधियां, एक मास्टर क्लास। इस अध्याय में हम बाजार के नियमों और विधियों की महत्वपूर्णता पर गहराई से विचार करेंगे और एक मास्टर क्लास की भावना से इस विषय को समझेंगे। 5.1 बाजारी निर्णयों में नियमों का अध्ययन। यहाँ हम ये समझेंगे कि बाजार में नियमों का अध्ययन कैसे किया जा सकता है और यह निवेशकों को कैसे सहारा प्रदान कर सकते हैं। बाजार की चुनौतियों को समझकर हम नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। 5.2 शेयर बाजार के नियमों का विवेचन। इस खंड में हम शेयर बाजार के विभिन्न नियमों का विश्लेषण करेंगे, जिससे निवेशकों को बाजार में सुरक्षितता और न्यायपूर्ण व्यापार करने में मदद मिलेगी। 5.3 निवेशकीय सुरक्षा। इस खंड में हम निवेशकीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित बना सकते हैं। ये नियम निवेशकों को अपनी निवेश सुरक्षा के लिए सही कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन करेगा। 5.4 वित्तीय विनियमन। इस अध्याय में हम वित्तीय विनियमन के बारे में विचार करेंगे, जिससे निवेशक बाजार में स्थिरता को बनाए रख सकते हैं। वित्तीय विनियमन से संबंधित नियमों का पालन करना कैसे निवेशकों को लाभकारी बना सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। 5.5 बाजारी सतर्कता। अंत में हम बाजारी सतर्कता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो निवेशकों को बाजार की स्थिति को समझने में मदद कर सकते हैं। सतर्कता रखना और बाजार की स्थिति को निरीक्षण करना कैसे सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। इस अध्याय से हमें बाजार में सफल निवेश के लिए अधिक जानकारी और समझ मिलेगी और हम अपने निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बनाने में सक्षम होंगे। चैप्टर 6 मानव मनोबल, निवेश सफलता की कुंजी। इस अध्याय में हम मानव मनोबल के महत्वपूर्णता पर विचार करेंगे और देखेंगे कि निवेश सफलता में इसकी कैसी भूमिका है। मानव मनोबल निवेशक की आत्मा को मजबूत रखने और सही निर्णयों को करने में मदद कर सकता है। 6.1 मानव मनोबल का महत्व। इस खंड में हम ये समझेंगे कि मानव मनोबल क्यों महत्वपूर्ण है और यह निवेशकों को कैसे प्रेरित कर सकता है। सही मानव मनोबल के साथ निवेशक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रह सकता है। 6.2 सही मानसिक स्थिति में रहना। यहाँ हम देखेंगे कि निवेशक कैसे सही मानसिक स्थिति में रहकर शांति बनाए रख सकता है।
बाजार में उतार चढ़ावों के बावजूद एक सही मानसिक स्थिति से निवेशक अच्छे निर्णय लेने के लिए सजग रह सकता है। 6.3 अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करना। इस खंड में हम ये देखेंगे कि निवेशक अपनी ऊर्जा को कैसे प्रबंधित करके सही निर्णयों के लिए सक्रिय रह सकता है। सही ऊर्जा प्रबंधन से निवेशक बाजार की उतार चढ़ावों के बावजूद अपने लक्ष्यों की दिशा में बना रह सकता है। 6.4 निवेश में धैर्य बनाए रखना। इस अध्याय में हम देखेंगे कि धैर्य को कैसे निवेश सफलता में एक महत्वपूर्ण गुण माना जा सकता है। धैर्य रखकर निवेशक अपने निवेश की दिशा में ठहरा रह सकता है और उचित समय पर सही निर्णय ले सकता है। 6.5 स्वयं को सुधारना और सीखना। अंत में हम ये देखेंगे कि स्वयं को सुधारना और नए गुण सीखना कैसे निवेशकों को एक बेहतर निवेशक बनाता है। स्वयं को सुधारना, नई जानकारी प्राप्त करना और नए कौशल विकसित करना निवेशकों को स्थिरता और सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलेगा कि मानव मनोबल कैसे निवेश सफलता की कुंजी हो सकता है और कैसे एक निवेशक अपनी मानसिकता को सही रखकर बाजार की चुनौतियों का सामना कर सकता है। चैप्टर 7 निवेश में रिस्क प्रबंधन, समझ, निर्णय और सुरक्षा। इस अध्याय में हम निवेश में रिस्क प्रबंधन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार करेंगे, जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। रिस्क को सही तरीके से समझना, उसे प्रबंधित करना और सुरक्षित निवेश के लिए उचित निर्णय लेना निवेश सफलता की कुंजी हो सकता है। 7.1 रिस्क का सही तरीके से मूल्यांकन। पहले हम ये जानेंगे कि रिस्क क्या है और इसे कैसे मूल्यांकित किया जा सकता है। रिस्क का सही रूप से मूल्यांकन करना निवेशकों को यहाँ तक कि वे अपनी आंकड़ों को सही समझ सकें और उचित निर्णय ले सकें। 7.2 विभिन्न प्रकार के रिस्क। इस खंड में हम विभिन्न प्रकार के रिस्क की चर्चा करेंगे, जैसे कि बाजार रिस्क, वित्तीय रिस्क और निवेश के विशेष सेक्टरों के रिस्क। इन रिस्कों को समझना निवेशकों को अपने निवेश को सुरक्षित बनाए रखने में सहारा प्रदान कर सकता है। 7.3 निवेश में रिस्क प्रबंधन के उपाय। इस खंड में हम ये देखेंगे कि निवेश में रिस्क प्रबंधन के उपाय कैसे लिए जा सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस आदि के उपायों से निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित बना सकते हैं। 7.4 रिस्क रिवार्ड अनुपात। इस अध्याय में हम रिस्क रिवार्ड अनुपात के महत्व को समझेंगे, जिससे निवेशक ये निर्णय ले सकते हैं कि कितना रिस्क लेना उचित है और कितना बेहतर है। 7.5 सुरक्षित निवेश के लिए निर्णय। अंत में हम देखेंगे कि सुरक्षित निवेश के लिए सही निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए निवेशकों को रिस्क को सही तरीके से प्रबंधित करने में मदद करने वाले कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाएंगे। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलेगा कि निवेश में रिस्क प्रबंधन के लिए कैसे सही तरीके से सोचा जा सकता है और कैसे निवेशकों को सुरक्षित रूप से निवेश करने में मदद की जा सकती है। चैप्टर 8 निवेश में उच्चतम लाभ कैसे प्राप्त करें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेशकों कैसे अपने निवेश में उच्चतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कैसे वे अपनी पोर्टफोलियो को मजबूत बना सकते हैं। उच्चतम लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश में विवेचना, योजना और सही निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8.1 उच्चतम लाभ की प्राप्ति के लिए निवेश योजना। पहले हम ये समझेंगे कि उच्चतम लाभ की प्राप्ति के लिए एक सटीक निवेश योजना क्यों आवश्यक है। एक चरणबद्ध योजना के साथ निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर रह सकते हैं। 8.2 विवेचना और अनुसंधान। इस खंड में हम देखेंगे कि विवेचना और अनुसंधान कैसे निवेशकों को अच्छे निवेश के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अच्छे अनुसंधान से निवेशक उच्चतम लाभ प्राप्त करने के लिए सही स्टॉक्स और सुविधाएं चुन सकते हैं। 8.3 सही समय पर निवेश। इस खंड में हम ये देखेंगे कि निवेशकों को सही समय पर निवेश करने के लिए कैसे तैयार रहना चाहिए। बाजार में उतार चढ़ावों के बावजूद सही समय पर निवेश करने से उच्चतम लाभ हो सकता है। 8.4 विभिन्न निवेश साधने का विचार। इस अध्याय में हम विभिन्न निवेश साधनों के विचार करेंगे, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य। निवेशक अपने लक्ष्यों और आर्थिक स्थिति के आधार पर उच्चतम लाभ की प्राप्ति के लिए सही साधन का चयन कर सकते हैं। 8.5 लाभकारी पोर्टफोलियो का निर्माण। अंत में हम देखेंगे कि निवेशक कैसे एक लाभकारी पोर्टफोलियो बना सकता है, जिससे उच्चतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। धारा प्रवाह, डिवर्सिफिकेशन और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए उपयुक्त रणनीतियों का अध्ययन करने से निवेशक एक स्थिर और लाभकारी पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं।
इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलेगा कि निवेशकों कैसे अपने निवेश में उच्चतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कैसे वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर रह सकते हैं। चैप्टर 9, निवेश में नियमितता का महत्व। इस अध्याय में हम नियमितता के महत्व को समझेंगे और देखेंगे कि निवेशकों कैसे इसे अपने निवेश संबंधित लक्ष्यों में सफलता की कुंजी बना सकते हैं। नियमित निवेश के फायदे निवेशकों के लिए सुरक्षितता और वित्तीय स्वस्थता को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 9.1 नियमित निवेश क्या है? पहले हम ये समझेंगे कि नियमित निवेश क्या है और इसका महत्व क्या है। नियमित निवेश का मतलब है नियमित अंतराल में निवेश करना, जिससे साल में कई बार निवेश होता है और यह निवेशकों को लाभ में लाभ प्रदान कर सकता है। 9.2 नियमित निवेश के फायदे। इस खंड में हम नियमित निवेश के कुछ महत्वपूर्ण फायदों पर चर्चा करेंगे। स्थिरता, रिस्क प्रबंधन और लंबे समय तक सही दिशा में बढ़ते निवेश में नियमितता के फायदों की विस्तारपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। 9.3 नियमित निवेश कैसे करें? इस खंड में हम ये देखेंगे कि निवेशकों कैसे नियमित निवेश कर सकते हैं। सामान्य लोगों के लिए साझा निवेश, साल के निश्चित समय पर निवेश के लिए विकल्प और सीप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह कुछ उपयुक्त तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 9.4 नियमित निवेश के लिए रणनीतियाँ। इस अध्याय में हम यह विचार करेंगे कि निवेशकों कैसे अपनी नियमित निवेश रणनीतियों को सजगता से तैयार कर सकते हैं। लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और रिस्क टॉलरेंस की आधारित रणनीतियों के साथ निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर रह सकते हैं। 9.5 निवेश में नियमितता का सामरिक महत्व। अंत में हम देखेंगे कि नियमित निवेश का सामरिक महत्व क्या है और यह निवेशकों को कैसे वित्तीय स्वस्थता और लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। इस अध्याय के माध्यम से निवेशकों को नियमित निवेश के महत्व का समझना होगा और यह कैसे एक स्थिर और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की दिशा में मदद कर सकता है। चैप्टर 10, निवेश में समझदारी और स्थिरता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेश में समझदारी और स्थिरता कैसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें बनाए रखने के लिए निवेशकों को कैसे सजग रहना चाहिए। समझदारी से निवेश करना और स्थिरता बनाए रखना निवेशकों को अच्छे निर्णय लेने और वित्तीय स्वस्थता की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। 10.1 समझदारी से निवेश। पहले हम ये जानेंगे कि समझदारी से निवेश का क्या मतलब है और इसके क्या फायदे हैं। समझदारी से निवेश करना निवेशकों को बाजार की गतिविधियों को समझने में मदद कर सकता है और उन्हें ठीक से निर्णय लेने में सहायता कर सकता है। 10.2 विवेचना और अनुसंधान का महत्व। इस खंड में हम विवेचना और अनुसंधान के महत्व पर चर्चा करेंगे। इन तकनीकों से निवेशक बाजार की चुनौतियों को समझ सकते हैं और उनके निवेश में सही दिशा में बढ़ सकते हैं। 10.3 उच्च जोखिम और निवेश सुरक्षा। इस खंड में हम देखेंगे कि उच्च जोखिम और निवेश सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। समझदारी से निवेशकों को अपनी जोखिम और सुरक्षा की दृष्टि से निवेश करने की क्षमता मिलती है। 10.4 स्थिरता का महत्व। इस अध्याय में हम स्थिरता के महत्व को समझेंगे और देखेंगे कि यह निवेश में कैसे मदद कर सकती है। स्थिरता से निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बढ़ सकते हैं और वित्तीय स्थिति को सुरक्षित बना सकते हैं। 10.5 निवेश में बुद्धिमत्ता की भूमिका। अंत में हम देखेंगे कि निवेश में बुद्धिमत्ता कैसे महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखने के लिए निवेशकों को कैसे तैयार रहना चाहिए। बुद्धिमत्ता से निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सही निर्णय लेते हैं और उच्चतम लाभ की प्राप्ति में सक्षम होते हैं। इस अध्याय के माध्यम से निवेशकों को समझदारी और स्थिरता के महत्व का समझना होगा और यह कैसे निवेश करने में सही राह दिखा सकता है। चैप्टर 11, निवेश में विश्वास की भूमिका। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेश में विश्वास की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है और इसके कैसे असरकारी रूप से निवेशकों को सफलता की दिशा में मदद कर सकती है। विश्वास निवेशकों को बाजार की उतार चढ़ावों के बीच स्थिरता और सुरक्षितता का महत्व समझने में मदद कर सकता है। 11.1 निवेश में विश्वास का महत्व। पहले हम ये समझेंगे कि निवेश में विश्वास क्यों महत्वपूर्ण है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। विश्वास निवेशकों को बाजार में दृढ़ता से कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है और उन्हें असली लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 11.2 बाजार में स्थिरता और उतार चढ़ाव। इस खंड में हम विचार करेंगे कि विश्वास कैसे निवेशकों को बाजार की स्थिति को समझने और उसके साथ उतार चढ़ावों का सामना करने के लिए तैयार कर सकता है। 11.3 विश्वास और लक्ष्यों का मेल।
इस अध्याय में हम देखेंगे कि विश्वास कैसे निवेशकों को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। विश्वास से भरपूर निवेशक अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं और संघर्षों का सामना करने में सफल हो सकते हैं। 11.4 सकारात्मक मानसिकता का महत्व। इस खंड में हम देखेंगे कि सकारात्मक मानसिकता कैसे निवेशकों को उतार चढ़ावों का सामना करने में सहायक हो सकती है। विश्वास और सकारात्मक मानसिकता मिलकर निवेशकों को बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। 11.5 विश्वास में बने रहने के लिए रणनीतियाँ। अंत में हम देखेंगे कि विश्वास में बने रहने के लिए निवेशकों कैसे रणनीतियाँ अपना सकते हैं। विश्वास को बनाए रखने के लिए सही तकनीकें और रणनीतियाँ निवेशकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकती हैं। इस अध्याय के माध्यम से निवेशकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि विश्वास कैसे उन्हें निवेश की सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चैप्टर 12 सावधानियां और जोखिम प्रबंधन। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेश में सावधानियां और जोखिम प्रबंधन कैसे महत्वपूर्ण हैं और यह निवेशकों को बाजार में दृढ़ता और सुरक्षितता की दिशा में बढ़ने में मदद कर सकती हैं। सही तरीके से सावधानी बरतने और जोखिमों को सही ढंग से प्रबंधित करने से निवेशक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। 12.1 सावधानियां और निवेश। पहले हम ये समझेंगे कि सावधानियां क्यों महत्वपूर्ण हैं और इसका कैसे पालन करना चाहिए। सही सावधानियों के साथ निवेश करना निवेशकों को अनुकूल बना सकता है और उन्हें नकारात्मक प्रभावों से बचा सकता है। 12.2 जोखिम प्रबंधन की अद्भुति। इस खंड में हम जोखिम प्रबंधन की अद्भुति पर चर्चा करेंगे। ये निवेशकों को बाजार में उच्च जोखिम वाले स्थितियों के लिए तैयार कर सकता है और उन्हें विशेषज्ञता विकसित करने में मदद कर सकता है। 12.3 विभिन्न जोखिम प्रकार। इस अध्याय में हम विभिन्न जोखिम प्रकारों की चर्चा करेंगे जो निवेशकों को सामना कर सकते हैं। बाजारी जोखिम, वित्तीय जोखिम और अन्य प्रकारों को समझने के लिए विश्वसनीय रूप से जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। 12.4 लाभकारी निवेश के लिए युक्तियाँ। इस खंड में हम देखेंगे कि निवेशकों कैसे लाभकारी निवेश के लिए युक्तियाँ अपना सकते हैं और वे जोखिमों को कैसे सही ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। 12.5 बाजारी माहौल में सुरक्षा। अंत में हम देखेंगे कि बाजारी माहौल में सुरक्षा कैसे बनाए रखी जा सकती है और यह निवेशकों को अच्छे निर्णय लेने में मदद कर सकती है। सावधानियों का पालन करने से निवेशक बाजार में सुरक्षित रह सकते हैं और उच्चतम लाभ की प्राप्ति के लिए सही राह चुन सकते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलेगा कि सावधानियां और जोखिम प्रबंधन कैसे निवेशकों को सुरक्षित रख सकते हैं और वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। चैप्टर 13 निवेश में समय का महत्व। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेश में समय का महत्व क्या है और कैसे निवेशकों को सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। समय का सही तरीके से उपयोग करना निवेशकों को उच्चतम लाभ और सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। 13.1 समय का महत्व। पहले हम ये समझेंगे कि समय का महत्व क्यों है और निवेश में समय का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है। समय बाजार की उतार चढ़ावों को समझने और उसके अनुकूल होने पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 13.2 समय का प्रबंधन। इस खंड में हम समय के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। निवेशकों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही समय प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इस पर विचार किया जाएगा। 13.3 निवेश के लिए सही समय। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेशकों को सही समय को कैसे पहचानना चाहिए। बाजार की स्थिति, निवेश के उद्देश्य और ऋणशीलता की दृष्टि से निवेश के लिए सही समय को चुनने के लिए उपयुक्त तकनीकों पर विचार किया जाएगा। 13.4 दीर्घकालिक निवेश और रिटायरमेंट। इस खंड में हम देखेंगे कि दीर्घकालिक निवेश कैसे रिटायरमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकता है। ये निवेशकों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने में मदद कर सकता है और उन्हें संघर्षों के समय में सुरक्षित बना सकता है। 13.5 समय का महत्व। अंत में हम देखेंगे कि समय का महत्व निवेशकों के लिए कैसे एक मौद्रिक अस्तित्व बना सकता है। सही समय पर उच्च लाभ की प्राप्ति के लिए सही निर्णय लेना निवेशकों को बाजार में सफल बना सकता है। इस अध्याय के माध्यम से निवेशकों को समझने में मदद मिलेगी कि समय कैसे उच्चतम लाभ की प्राप्ति में सहायक हो सकता है और उन्हें सफल निवेश की दिशा में गाइड कर सकता है। चैप्टर 14 निवेश में विविधता और पुनर्निर्माण। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेश में विविधता और पुनर्निर्माण का कैसे महत्व है और इसे कैसे ध्यान में रखना चाहिए।
विविधता और पुनर्निर्माण से निवेशकों को विभिन्न वित्तीय स्रोतों से लाभ हो सकता है और उन्हें बाजार की उतार चढ़ावों से बचाने की क्षमता मिल सकती है। 14.1 विविधता का महत्व। पहले हम ये समझेंगे कि विविधता क्यों महत्वपूर्ण है और इसे निवेश में कैसे शामिल किया जा सकता है। विविधता से निवेशकों को विभिन्न संपत्तियों में निवेश करने का अवसर मिल सकता है जो उनकी पोर्टफोलियो को स्थिर बना सकता है। 14.2 वित्तीय विविधता। इस खंड में हम देखेंगे कि वित्तीय विविधता कैसे निवेशकों को विभिन्न वित्तीय उपायों की ओर मोड़ सकती है। संबंधित साधनों में निवेश करके निवेशक अपनी पोर्टफोलियो को सुरक्षित बना सकते हैं और अच्छे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। 14.3 रिटायरमेंट के लिए विविधता। इस अध्याय में हम देखेंगे कि विविधता कैसे रिटायरमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। विभिन्न निवेश स्रोतों में निवेश करके निवेशक अपने अवसरों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी दैहिक स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। 14.4 विविधता का पुनर्निर्माण। इस खंड में हम देखेंगे कि विविधता कैसे निवेशकों को बाजार में होने वाली घटनाओं के प्रति सजग बना सकती है। विविधता से निवेशक अपनी पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने और स्थिति का समीक्षण करने में सहायक हो सकते हैं। 14.5 पुनर्निर्माण का महत्व। अंत में हम देखेंगे कि पुनर्निर्माण कैसे निवेशकों को अपनी गलतियों से सीखने में मदद कर सकता है और उन्हें उन गलतियों से सुरक्षित रखने का तरीका सिखा सकता है। इस अध्याय से निवेशकों को ये सीखने में मदद मिलेगी कि विविधता और पुनर्निर्माण कैसे निवेश में सुरक्षा और सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। चैप्टर 15 निवेश और सामाजिक उत्थान। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेश कैसे सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और इसका कैसे सामाजिक सुधार में योगदान कर सकता है। निवेश का सही तरीके से किया जाना समृद्धि और सामाजिक समृद्धि में सहायक हो सकता है और समाज को अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बना सकता है। 15.1 सामाजिक उत्थान का महत्व। पहले हम ये समझेंगे कि सामाजिक उत्थान क्यों महत्वपूर्ण है और इसका कैसे निवेशकों के सामाजिक सुधार में योगदान कर सकता है। एक समृद्ध और सशक्त समाज की दिशा में निवेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। 15.2 सामाजिक उत्थान के लिए निवेश। इस खंड में हम देखेंगे कि निवेश कैसे सामाजिक उत्थान के लिए एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सही तरीके से किए गए निवेश से सामाजिक सुधार में सहायता मिल सकती है और लोगों को अधिक विकसित और सुरक्षित बना सकता है। 15.3 विशेषज्ञता का संवर्धन। इस अध्याय में हम देखेंगे कि निवेश कैसे विशेषज्ञता को संवर्धन कर सकता है और समाज को उन लोगों की आवश्यकताओं के साथ मिलकर सहायता कर सकता है जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी समर्थता से योगदान कर रहे हैं। 15.4 शिक्षा और सामाजिक सुधार। इस खंड में हम देखेंगे कि निवेश कैसे शिक्षा को समर्थन प्रदान कर सकता है और समाज में शिक्षित नागरिकों की संख्या में वृद्धि करके सामाजिक सुधार में सहायक हो सकता है। 15.5 सामाजिक उत्थान का समर्थन। अंत में हम देखेंगे कि सामाजिक उत्थान का समर्थन कैसे निवेशकों के सही तरीके से किए जाने से संभव है। सामाजिक सुधार में निवेश का योगदान महत्वपूर्ण है और यह समृद्ध और समृद्धिमूलक समाज की दिशा में मदद कर सकता है। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलेगा कि निवेश कैसे सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और विकसित समाज की दिशा में सहायक हो सकता है। समापन। इस स्टॉक मार्केट ऑडियो बुक के माध्यम से हमने सीखा कि सामान्य शेयर और असामान्य लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये सकारात्मक निवेश रणनीतियों, आर्थिक विवेचना और विविध विषयों के माध्यम से निवेशकों को बाजार में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। ये ऑडियो बुक निवेशकों को शेयर बाजार की जटिलताओं, विभिन्न निवेश विचारों और वित्तीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उपयुक्त ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है। ये निरंतर शिक्षा और समर्पण के माध्यम से निवेशकों को अधिक जागरूक बनाने का कारगर उपाय है ताकि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। आपका समय और ध्यान का धन्यवाद। आपके निवेश सफल हों और आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करें, यही हमारी शुभकामना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे